नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा से हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है इस इमली की चटनी से। फ्रेंड्स, आज है देव उठनी एकादशी। आज बहुत सारे काम करने हैं, अल्पना बनानी है और भोग बनाना है, लेकिन वो शाम के समय होगा। अभी दोपहर का वक्त है और लंच वगैरह सब हो चुका है, सारा काम निपट चुका है। और मैं क्या करती हूँ, मेरे फ्रिज में ये इमली की चटनी परमानेंट रखी रहती है। मैंने ओही के ब्लॉग में आपसे शेयर किया था, मैंने दही बड़े बनाए थे तो तब बनाई थी ये चटनी, लेकिन वो सब ख़त्म हो चुकी है। तो जैसा कि मैं अपने फ्रिज में परमानेंट इसको बना के रखती हूँ, फिर कोई भी रेसिपी बनाओ तो ये चटनी की टेंशन नहीं रहती, ये बनी रखी रहती है तो उसको बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरी चटनी ये ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा आज पहले ये चटनी बना लेती हूँ। इमली की चटनी है ये। इसके लिए मैंने इमली को 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था पानी में। इसके बाद इसका पल्प निकाल लेते हैं, इसको छानकर, पानी डालकर छानकर इसको मैश करके इसका पल्प निकाल लेते हैं। और उसके बाद फिर ये देखो, मैंने सारा पल्प निकाल लिया है इसका। इसके बाद गैस पर एक पैन रख के उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें जीरा डाल देते हैं, जीरा, थोड़ा सी हींग और सौंफ डालकर हम इसको, इस पल्प को इसमें डालते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है और इसके बाद इस पल्प को डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया चटनी ये बनकर तैयार होती है। मुझे तो बाज़ार वाली ये इमली की चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। घर पे ही मैं इसको बनाकर रेडी करती हूँ और परमानेंट बना के रखती हूँ। अब मीठे के लिए इसमें मैंने, आप चाहे तो खाली चीनी भी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ डाली है, हाफ हाफ। मतलब जितना आपको मीठा रखना है उसमें हाफ हाफ दोनों तरह की चीज़ें डाल दो। इसमें मैंने अब डाल दिया है थोड़ी सी काली मिर्च और भुना जीरा का पाउडर और गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक और काला नमक, और इन सबको अच्छे से चला लेंगे। जो हमने गुड़ और चीनी डाली है उसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मेरी एक बहुत ही बढ़िया सी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने किशमिश डाल दिए हैं, कुछ अपनी पसंद के, जो भी कुछ ड्राई फ्रूट्स और भी डाल सकते हैं हम इसमें। गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और देखिए कितनी बढ़िया ये इमली की चटनी बनकर तैयार हुई है। अब ये बनी रखी रहेगी फ्रिज में, तो कभी भी, अब विंटर्स आ रहे हैं, रोज़ नई नई पकोड़े, टिक्की वगैरह बनती हैं, तो उसमें ये पूरी विंटर्स के लिए मैंने बना के रख ली है और एक कंटेनर में भरकर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये विंटर्स के लिए मैंने तैयार कर दी है और ये मेरा एक बहुत बड़ा काम आसान हो गया है। और अब ये शाम को अल्पना के लिए मैंने कुछ खड़िया और गेरू को पानी में भिगोकर रख दिया था, इससे हम अल्पना बनाएंगे। बहुत ही सुंदर लगती हैं अल्पना, बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो ये इसके लिए मैंने ले ली है, ये क्या बोलते हैं इनको, ईयरबड्स। इनकी हेल्प से हम अल्पना तैयार करेंगे। हालांकि रुद्रांश की वजह से मैं इस बार बहुत अच्छी अल्पना या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। आरू की हेल्प से ही मैंने किया है, उसको भी अच्छा लगता है ये सब करना। तो
मैंने उसको बताया, कुछ मैंने उसकी हेल्प की, कुछ उसने किया और इस तरह से हमने अपनी अल्पना बनाकर तैयार की। तो ये देखिए, आज देव उठनी एकादशी है। ऐसा बोलते हैं कि आषाढ़ मास में देव सो जाते हैं और कार्तिक मास में उठते हैं, तो उनके लिए ये अल्पनाएं बनाई जाती हैं, या यूँ कहे एक दिवाली की तरह ही ये उत्सव मनाया जाता है। और इस तरह से ये एक देव आकृति बनाई जाती है। और देखिए, इस तरह से मैंने अपनी ये पूरी अल्पना बनाकर तैयार कर ली। इसको रात के समय खाना वाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद यहाँ पे पूजा होगी, यानी देव उठाए जाएंगे। इसके बाद आरू को भी शौक लगा, उसको क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक है, तो उसने ये बोलते हैं कि दिल्ली पे भी इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये डिज़ाइन आरू ने बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था उसने भी। उसको आर्ट का बहुत शौक है और उसकी आर्ट अच्छी भी बहुत है। तो बच्चों को भी इस चीज़ का मौका देना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। तो इससे मुझे हेल्प भी मिल गई और उसका भी शौक पूरा हो गया। देखिए कितनी सुंदर आरू ने ये बनाकर तैयार की है। सारे ही किचन की, सारे रूम की इस तरह से देहली तैयार कर ली। इसके बाद आरू ने ये जैसी उससे बनी ये रंगोली बना दी, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, सुंदर है। मुझे ये रिचुअल्स, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना बहुत पसंद है। इसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि भोग बनाना था। पकवान भी बनते हैं लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस एक क्योंकि आज विष्णु भगवान को चावल का भोग नहीं लगता, एकादशी है आज, तो ये वर्मीसेली जो सेवई होती है, मीठी सेवई, ये मैंने बनाई थी। इनका ही भोग तैयार किया था। कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे, तो इस तरह से मैंने एक बहुत ही अच्छा सा भोग बनाकर तैयार किया। रुद्रांश की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन वही मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो हमें छोड़ना नहीं है, अपनी इन परंपराओं को निभाते रहना है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी देना है, ताकि वो भी हमें फॉलो करें। अगर हम ही इन परंपराओं को नहीं निभाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारी अगली जनरेशन क्या ही जानेगी इनके बारे में। तो मेरी हर वक्त यही कोशिश रहती है कि मैं अपने सारे तीज त्योहार, सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस को फॉलो करूँ, उनको सेलिब्रेट करूँ, ताकि हमारे बच्चे देखें और वो भी इनको आगे फॉलो करें। चीनी डाल दी थी सेवई में, और इसके बाद मैंने ये जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, नारियल का बुरादा, 1 चम्मच वो भी डाल दिया था। इससे टेस्ट और बढ़ जाता है स्वीट्स का, ये भी मीठा बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी सा ये भोग बनकर तैयार हुआ था। और इसके बाद रंगोली पर हमने दीपक जला दिए थे, मतलब दिवाली वाली ही फीलिंग आ रही थी बिल्कुल। और उसके बाद शाम को हमने खाना वाना खाने के बाद पूजा की। ये सिंघाड़े का प्रसाद रखा जाता है, दीपक जला दिया जाता है, धूप सिलगाई जाती है। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, अंगुलियां चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।